भोपाल गैस लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल के एक प्लांट से लीक हो गई। इस गैस के साथ और भी कई जहरीली गैसें लीक हुई थी और हजारों लोग मारे गए थे। ये हादसा भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने के प्लांट नंबर सी में हुई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए पानी में मिथाइल आइसोसाइनेट मिलाया हुआ था। उस मिक्सचर से गैसों की मात्रा उत्पन्न हुई जिसने टैंक नंबर 610 पर जबरदस्त प्रेशर डाला। टैंक के ढक्कन पर गैस दबाव बनाने लगी जिससे कई टन जहरीली गैस निकली जो देखते ही देखते फैल गई। कंपनी से निकली घातक गैस का रिसाव हुआ और उसने कुछ ही देर में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते चारों ओर लाशें बिछ गई और इस तरह रात को नींद में सोए हजारों लोग कभी जाग ही नहीं पाए। उस जहरीली गैस का असर इतना था कि फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के लोग भी छटपटाने लगे। लोगों के सीने में जलन, खांसी और आंखों में जलन होने लगा और दम घुटने लगा। दहशत इतनी फैली कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों के साथ शहर से भागने लगे। जहरीली गैस ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग जहां तहां गिर गए। दावा किया जाता है कि इस त्रासदी में 16,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग इस गैस लीक से प्रभावित हुए थे। पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक त्रासदी में 3,787 लोग मारे गए थे और 1984 में भोपाल की पॉपुलेशन लगभग 8.5 लाख थी और इसकी आधी से ज़्यादा आबादी खांसी, आँखों और स्किन में खुजली की शिकायत और सांस की समस्याओं का सामना कर रही थी। गैस की वजह से लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग, निमोनिया और पैरालिसिस हो गया। बताया ये जाता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम घंटों तक काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्री वालों ने भी कोई शोर नहीं मचाया। हादसा 2 दिसंबर की रात को हुआ और 3 दिसंबर की सुबह हजारों लोग हॉस्पिटल्स जा रहे थे। उन्हें चक्कर आ रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस वक्त भोपाल में ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे और 2 सरकारी अस्पताल शहर की आधी आबादी का इलाज नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक पूरे शहर को कौन सी बीमारी हो गई। उन्होंने कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। औद्योगिक आपदा से निपटना उन्हें नहीं आता था, इसलिए चिकित्सा के अभाव में भी कई लोगों की जानें गई और हजारों लोग विकलांग हो गए। गर्भवती महिलाओं पर भी इनका असर पड़ा और बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने लगी। आरोपी को नहीं हुई सजा। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन उस वक्त वॉरेन एंडरसन थे। हादसे के बाद कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का मुआवजा दिया और 7 जून को भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को 2 साल की सजा सुनाई। उस वक्त यूसीसी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन मुख्य आरोपी थे, लेकिन मुकदमे के लिए वे पेश ही नहीं हुए। पूरे देश में वॉरेन एंडरसन को दोषी मानते हुए सजा देने की मांग हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद एंडरसन भारत आया था। दिल्ली से वो भोपाल पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन होम मिनिस्ट्री के एक फोन के बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, ऑर्डर्स ये भी थे कि वॉरेन एंडरसन को सरकारी विमान से दिल्ली भेजा जाए, जहां से एंडरसन ने आराम से अमेरिका के लिए उड़ान भरी थी। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया और इतने बड़े हादसे के इतने बड़े आरोपी को कोई सजा नहीं हुई। माना यह जाता है कि एंडरसन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सरकार ने राजीव गांधी सरकार पर प्रेशर डाला था और वॉरेन एंडरसन को छोड़ने का अनुरोध किया था, जिस वजह से एंडरसन आराम से देश से निकल पाया। वॉरेन एंडरसन कितना पावरफुल, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त यूनियन कार्बाइड के दुनिया भर के लगभग ट्रेजेडी के बाद एंडरसन कभी इंडिया नहीं आया। भारत सरकार उसके एक्सट्रैक्शन की कोशिश भी की गई, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प ना मिलने की वजह से उसे भारत नहीं लाया जा सका। एंडरसन ने एक इंटरव्यू में कहा था,
कि उसे हादसे का बहुत दुख है और वो अक्सर सुबह उठते हुए ये सोचता है कि क्या ऐसा हो गया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे उसे अब पूरी जिंदगी जूझना होगा। लाख कोशिशों के बावजूद उसे ना भारत लाया जा सका और ना ही उसे सजा मिली। 29 सितंबर 2014 को वॉरेन एंडरसन की गुमनामी में मौत हो गई। 2 दिसंबर 1984 की काली घुटन भरी रात ने कई दर्दनाक दृश्य दिखाए। कुछ लोगों ने अपनों को खोया तो कुछ ने अपनों और आने वाली पीढ़ी को विकलांग होते देखा। कुछ पीड़ित आज भी हैं जो उस भयानक रात को याद करते ही कांप उठते हैं। 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 39 साल बाद भी भरे नहीं हैं। फिल्म्स। इस त्रासदी पर कई फिल्में बनी हैं। द रेलवेमैन पहली मूवी नहीं है जो उस खौफनाक रात के मंजर से हम सबको रूबरू कराती है। साल 1999 में आई थी भोपाल एक्सप्रेस। 2011 की एक डॉक्यूमेंट्री भोपाली, 2014 में रिलीज हुई भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन और रेलवेमैन के अलावा BBC की भी एक डॉक्यूमेंट्री वन नाइट इन भोपाल। ये सारी फिल्में उस रात और उस मंजर को दिखाती है जो भोपाल के वासियों ने महसूस किया था। तो ये थी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना की कहानी, जिसके आरोपी को ना तो कभी सजा हुई और ना ही भोपाल इस चीज़ को कभी भुला पाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।